फिल्म की मेन स्टोरी का नाम होता है हॉली हेल, जिसमें हम एक लड़की को किसी चीज को खाते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद उस लड़की की दोनों आंखें गायब हो जाती है, पर उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वहीं वो लड़की उल्टी गिनती गिनने लगती है। साथ ही उसके पीछे एक लेडी भी थी जो ये सब देख रही होती है। इसके बाद हम एक स्वाट टीम को देखते हैं जिसने उस लड़की की वीडियो देखी थी, और इस तरह के कामों को रोकने के लिए वो लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ बहुत सारे लॉकर रूम थे। साथ ही हर लॉकर रूम में टीवी भी थे जिसमें VHS टेप चल रहे थे, और इन्हीं वीडियो टेपों में से हम 4 टेप की स्टोरी को आगे देखेंगे। खैर, इसके बाद स्वाट टीम अंदर जाती है जहाँ वो बहुत सारे लोगों को मरा पाती है। साथ ही उनकी आंखें भी गायब होती है, जैसा फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाई लड़की के साथ हुआ था। खैर, इसके बाद उस रूम की टीवी ऑन होती है जिसमें हमें इस फिल्म की पहली स्टोरी दिखाई जाती है जिसका नाम स्टॉर्म ड्रेन होता है। इसमें हमें 2 न्यूज़ एंकरों को दिखाया जाता है जो बताते हैं कि शहर में रैटमा नाम का कोई जीव घूम रहा है जो सिर्फ अंधेरे में ही बाहर आता है। इसके बाद हमें रैटमा का एक बेकार सा स्केच दिखाया जाता है। वहीं कई लोगों ने उसे देखा था, जिसमें से एक पादरी कहता है कि रैटमा को भगवान ने भेजा है। इसके बाद हॉली और जेफ नाम के रिपोर्टर और कैमरामैन रैटमा की न्यूज़ की पड़ताल करते करते एक सुरंग तक पहुंचते हैं, और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वो दोनों सुरंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने पर उन्हें घरेलू सामान दिखाई देने लगते हैं। साथ ही उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ भी आने लगती है, जिसका पीछा करने पर वो एक आदमी को पाते हैं। उसे देख वो लोग उससे रैटमा के बारे में पूछते हैं। वहीं वो आदमी उनसे सिर्फ रैटमा ही कहता है, जिसके बाद उस आदमी के मुंह से काले रंग का लिक्विड निकलने लगता है। ये देख हॉली और जेफ डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, पर कोई चीज उन दोनों को पकड़ लेती है। जब उन्हें होश आता है तो सुरंग के काफी अंदर अपने आप को पाते हैं। साथ ही वो लोग उसी पादरी को देखते हैं जो रैटमा को भगवान का दूत बता रहा था। साथ ही उसके साथ और भी लोग थे। इसके बाद पादरी उन दोनों को रैटमा के पास ले जाता है, जहां हम लोग रैटमा को देखते हैं जो आधा इंसान और आधा चूहा था। साथ ही वो काले रंग का लिक्विड भी उगल रहा था। इसके बाद पादरी वो लिक्विड उठाकर जेफ के चेहरे पर डालता है, जिससे जेफ का चेहरा जलने लगता है और बाद में वो तड़प कर मर जाता है। इसके बाद पादरी होली को बताता है कि जेफ अपवित्र था तो मारा गया और अब तुम्हारी बारी। इसके बाद पादरी होली को रैटमा के पास ले जाता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हम हॉली को न्यूज़ रूम में देखते हैं, जिसे पुलिस वालों ने बचा लिया था। खैर, वहीं हॉली बातों ही बातों में अपने साथी पर काला वाला लिक्विड उगल देती है, जिससे वो आदमी तड़प कर मारा जाता है। ये देख पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं हॉली कैमरे में कहती है रैटमा इज अवर गॉड, और बस ये पहली टेप यहीं खत्म हो जाती है। वहीं हमारी मेन स्टोरी में स्वाट टीम एक रूम में जाती है जहाँ का माहौल किसी चर्च के जैसा था। साथ ही वहाँ के चेयर पर पुतले बैठे हुए थे जिनके बगल में लोगों की असली आंखें पड़ी हुई थी। इसके बाद उस रूम की स्क्रीन ऑन होती है जिसमें हमारी दूसरी स्टोरी चलेगी, जिसका नाम द एम्पटी वेक है। उस टेप में एंड्रयू नाम के एक आदमी का फ्यूनरल होने वाला होता है, जहाँ उस फ्यूनरल होम की ऑनर हैली अकेली थी। वो वहाँ एंड्रयू के फैमिली और उसके दोस्तों के आने का वेट कर रही थी, पर बहुत देर बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। वहीं हैली को लगता है कि एंड्रयू का कॉफिन हिल रहा है, पर वो इसे इग्नोर करके अपनी दोस्त सैरन से कॉल करके कहती है कि पता करो कि एंड्रयू की मौत कैसे हुई। इसके कुछ देर बाद वहाँ की लाइट कट जाती है, पर कुछ ही सेकंड में लाइट आ जाती है। पर हैली देखती है कि एंड्रयू का कॉफिन अपनी जगह से हिल रहा है। ये देख हैली उसे कॉफिन को ठीक करने लगती है, पर अचानक से कॉफिन के अंदर से कोई आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन हैली डर जाती है। इसके बाद वो एंड्रयू की कॉफिन ओपन करने लगती है, पर तभी वहाँ एक आदमी आता है और एंड्रयू के कॉफिन के सामने बैठकर कोई मंत्र बोलने लगता है। अपनी प्रेयर खत्म करने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैली को सैरन का कॉल आता है और वो बताती है कि एंड्रयू एक अनहोली पर्सन था जिसने चर्च की छत से कूदकर अपनी जान ली थी। वो बोल ही रही थी कि कॉल कट जाता है। साथ ही वहाँ अंधेरा भी हो जाता है। वहीं वो कॉफिन भी जोरों से हिलने लगता है। ये देख हैली वहाँ से भागने लगती है, पर बाहर जाने का दरवाज़ा उस आदमी ने पहले ही बंद कर दिया था, जिस कारण से हैली अंदर ही फंस जाती है। वहीं हैली एंड्रयू के कॉफिन को खुला हुआ पाती है और साथ ही अपने सामने एंड्रयू की डेड बॉडी को खड़ा पाती है।
जैसे ही एंड्रयू की डेड बॉडी मुड़ती है, उसका शरीर टूटने लगता है, साथ ही उसका आधा चेहरा भी कटकर गिर जाता है। ये देख हैरी डरने लगती है। वहीं एंड्रयू का कटा हुआ आधा सिर हैली को देख लेता है और उसकी हेल्प से हैली को देखकर अपने आधे शरीर को बता देता है, जिससे उसका आधा शरीर आकर हैली को मार देता है। मारने के बाद हैली अब उसके जैसे बर्ताव करने लगती है और बस ये दूसरी टेप भी यहीं खत्म हो जाती है। वहीं हमारी मेन स्टोरी में स्वाट टीम बिल्डिंग के और अंदर जाती है, जहां वो बहुत सारी अजीब चीज़ों को देखते हैं। वहीं एक टीवी में हमें तीसरी टेप की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसका नाम द सब्जेक्ट है। उस टेप में हमें एक पागल साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो इंसान और रोबोट को मिलाकर एक साइबॉर्ग बनाना चाहता था, जिस पर वो कई सालों से काम कर रहा है, जिसमें उसने कई लोगों की जान भी ली है। और अब बारी थी इन दो मेल और फीमेल की। वो डॉक्टर सबसे पहले फीमेल के सिर को काट कर उसका दिमाग बाहर निकालता है और मेल के साथ तो यूनिक चीज करने लगता है। इसके कुछ देर बाद फीमेल उठती है, जिसे देख डॉक्टर खुश हो जाता है, बिकॉज उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। वहीं हम फीमेल की आंखों को कैमरे की तरह काम करते हुए देखते हैं। वहीं डॉक्टर उस फीमेल का नाम नियो रखता है। वहीं फीमेल देखती है कि उसका एक हाथ नहीं है। इसके बाद डॉक्टर मेल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है और उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर देता है और उसके हाथों में एक ब्लेड जोड़ देता है। तभी न्यूज़ में हम मेल और फीमेल की फ़ोटो को देखते हैं, जिन्हें मिसिंग दिखाया जा रहा था। वहीं फीमेल वो फ़ोटो देखकर अपने आप को पहचान लेती है। ये देख डॉक्टर शॉक में था, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ये सब नहीं होना चाहिए था। वहीं फीमेल डॉक्टर को मारने लगती है। ये देख डॉक्टर उसमें छेड़छाड़ करने लगता है, पर तभी रूम में कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कैमरे से रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। वो लोग आते ही डॉक्टर को गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद वो लोग फीमेल के पास जाकर उसे ही मारने लगते हैं, बिकॉज फीमेल इंसान नहीं दिख रही थी। वो लोग गोली चलाए इससे पहले लाइट कट जाती है। ये देख फीमेल वहाँ से भागकर छिपने लगती है। वहीं पुलिस वाले उस रूम को लॉक देख उसे खोलने लगते हैं, पर तभी वहाँ धमाका होता है और हमें डॉक्टर की वॉइस सुनाई देती है, जिसमें वो कहता है कि घुसपैठियों तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। इसके बाद वहाँ मेल आता है, जो कि आदमखोर मशीन बन गया था। वो सही पुलिस वालों को जान से मारने लगता है। वहीं फीमेल एक रूम में पहुंचती है, जहां उसे मालूम चलता है कि डॉक्टर ने उसके लिए भी एक हथियार बनाया था। इसके बाद वो अपना आधा कटा हुआ चेहरा देखती है और भागकर शीशे में अपने फेस देखने लगती है, जो कि मशीनी था। साथ ही वहाँ अलग अलग तरह के साइबॉर्ग भी थे, जो बहुत ही भयानक थे। वो अपने फेस को देख पछता ही रही थी कि उस पर हमला हो जाता है, जिसमें वो नीचे गिर जाती है। गिरने पर उसे डॉक्टर द्वारा बनाया गया हथियार मिलता है, जिसे देख वो उसे उठाती है और वहाँ खून खराबा शुरू हो जाता है। तभी फीमेल के सामने पुलिस टीम का कैमरामैन जॉन आता है, जो उसे बचाना चाहता था। पर तभी वहाँ पुलिस का कैप्टन आता है और फीमेल को मारने लगता है, पर पीछे से जॉन कैप्टन को ही मार देता है, बिकॉज वो फीमेल को बचाना चाहता था। वो फीमेल को उठा ही रहा था कि मेल वहाँ आकर जॉन को तड़पा कर मार देता है। ये देख फीमेल उसका दिमाग बाहर निकाल देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद फीमेल उस जगह से बाहर चली जाती है और ये तीसरी टेप भी यहीं खत्म हो जाती है। वहीं हमारी मेन स्टोरी में स्वाट टीम के कुछ लोग मिसिंग होते हैं, जिसे देख स्वाट लीडर परेशान था। वहीं रखे टीवी में हमें इस फिल्म की आखिरी टेप की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसका नाम द टेरर था। इसमें हम एक रेसिस्ट ग्रुप को देखते हैं, जो पूरे अमेरिका से ब्लैक लोगों का सफाया करना चाहते थे। इसके बाद वो लोग एक कमरे में जाकर एक आदमी को गोली से मारते हैं। अगले दिन वो लोग दोबारा उसी आदमी को गोली मारते, जो अब जिंदा था। वो लोग उस आदमी को मारते और अगले दिन वो आदमी दोबारा जिंदा हो जाता। ये सीन कई बार होता है। इसके बाद वहाँ गाड़ी से बहुत सारे हथियार आते हैं, पर उनका लीडर तो अपने स्पेशल वेपन का इंतजार कर रहा था, जिससे वो पूरे अमेरिका को साफ करने वाला है। अगले दिन वो लोग उस आदमी को दोबारा गोली मारते हैं और उसका खून इकट्ठा करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उस आदमी का खून एक खरगोश के अंदर डालते हैं और उसे बाहर रख देते हैं। जैसे ही रोशनी उस खरगोश पर पड़ी, वैसे ही वो ब्लास्ट हो गया था। मतलब उस आदमी का खून कुछ स्पेशल था। वो लोग इतने दिनों से उस आदमी को मार कर खून इकट्ठा कर रहे थे, ताकि वो कल अमेरिका को पवित्र कर सके। कल उन्हें इतना बड़ा काम करना था, तो वो लोग आज की रात ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिस कारण से दो लोग उस आदमी के पास जाकर उसे पीटने लगते हैं। पर इसी चक्कर में स्टीव पर उस आदमी का खून गिर जाता है। अगली सुबह वो लोग अपने साथी को मरा पाते हैं
और अपने बेस में से एक कटा हुआ सिर को बाहर आते हुए देखते हैं। इसके बाद स्टीव बाहर आता है और धूप के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है, बिकॉज कल उस आदमी का खून स्टीव पर गिर गया था। इसके बाद बचे हुए लोग उस आदमी को जान से मारने अपने बेस में जाते हैं, जहां वो आदमी अपनी असली रूप में आकर उन्हीं लोगों को जान से मार देता है। और इस कल्ट के लीडर को मारने के लिए वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और ये टेप यहीं ख़त्म हो जाती है। वहीं हमारी मेन स्टोरी में हम स्वाट टीम की आंखों को निकला हुआ देखते हैं, साथ ही स्वाट लीडर को बंधा पाते हैं, जो उसी स्वाट के 2 लोगों ने ही किया था। इसके बाद वो दोनों बताती हैं कि हम एक कल्ट के साथ जुड़े हुए हैं जो इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं और उन्हें वेब मार्केट में ब्लैक करते हैं ताकि वो डीमन को खुश कर सके। और हमारी एक टेप तुम्हारे पास थी, तो हमने तुम सबको यहाँ लाकर मारने का प्लान बनाया। इसके बाद वो बताती हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस कल्ट के मेंबर हैं जो आम लोग ही हैं। इसके बाद वो दोनों स्वाट लीडर को भी जान से मार देती है और बस ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको VHS 94 मूवी की एक्सप्लेनेशन धांसू लगी होगी, जिसमें मेन स्टोरी में एक स्वाट टीम को एक वीडियो टेप मिली थी, जिसका पता करने पर वो लोग एक बिल्डिंग में पहुँचे, जहाँ हमने 4 वीडियो टेप की स्टोरी देखी। पहली स्टोरी में हमने रेटमा की कल्ट फॉलोइंग को देखा, दूसरी स्टोरी में हमने एंड्रयू की बॉडी के डीमन को हैली में जाते हुए देखा, तीसरी स्टोरी में हमने पागल साइंटिस्ट के पागलपन के एक्सपेरिमेंट्स को देखा, आखिरी स्टोरी में हमने ऐसे आदमी को देखा जिसका ब्लड धूप में जाते ही ब्लास्ट हो जाता था, जिसका मिसयूज एक ग्रुप अमेरिका में ब्लैक लोगों को मारने के लिए करना चाहता था। वहीं हमारी मेन स्टोरी में स्वाट टीम के कुछ लोग वीडियो टेप बनाने वाले कल्ट से जुड़े थे, जिस कारण से उन्होंने अपनी ही स्वाट टीम के लोगों को जान से मार दिया ताकि उनकी कल्ट सेफ रहे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो धांसू लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हॉरर को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।